तो नमस्कार नेटसर्फ। अगर हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो जिंदगी और ख्वाब में क्या फर्क रह जाएगा। अगर हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो जिंदगी और ख्वाब में क्या फर्क रह जाएगा। एक बार नेटसर्फ में तो आजा, तुझे इसका भी पता चल जाएगा। तू एक कदम बढ़ा, हम चार चार बढ़ाएंगे। तू एक कदम बढ़ा, हम चार चार बढ़ाएंगे। एक बार नेटसर्फ में तो आजा, तुझे उम्मीद से दुगना मिल जाएगा। और आज सबसे पहले, जैसे कि सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा इतना बड़ा जो अचीवमेंट इवेंट जो है, इंसेंटिव इवेंट जो है, वो साल में एक बार होता था, लेकिन इस बार साल में 2 बार हो रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे आपसे जल्दी मिलने का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ 4 वर्ष के बाद हमने फिर से जो इस साल का सेकेंड इंसेंटिव प्रोग्राम है, जैसे आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हमने इंटरनेशनल इवेंट का इस बार आयोजन किया हुआ है। और उसमें भी मैं कहता हूं, नेटसर्फ और डिस्ट्रीब्यूटर का रिश्ता आशिक और प्रेमी की तरह है। हम दोनों में कंपटीशन लगी रहती है कि ज्यादा प्यार कौन करता है। आप आपका प्यार कंपनी पर दिखाते हो तो कंपनी भी कंपनी का प्यार आप पे दिखाती है। और यही हेल्दी कंपटीशन हमेशा जारी रहनी चाहिए। पिछले साल हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा प्यार आपने कंपनी को दिया, और इसीलिए आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कंपनी ने करके दिखाया और 2 इंसेंटिव प्रोग्राम का इस बार आयोजन किया। यही नहीं, जो सेकेंड इंसेंटिव प्रोग्राम है, क्योंकि कई हमारे परिवार के लोग इतना प्यार दिखाते हैं कि 6 महीने का टारगेट 3 महीने में पूरा कर देते हैं, तो उनके लिए कंपनी ने भी अपना प्यार दिखाया है और उनको एक नहीं बल्कि 2 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे ले जाएगा। और इसी तरह हम दोनों एक दूसरों की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के उम्मीद से ज्यादा एक दूसरे को देते रहे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं और यही नेटसर्फ की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि नेटसर्फ में हमेशा उम्मीद से दुगना देना, ये हमने एक अपना एक हिस्सा बना दिया, एक हमारी सोच बना दी है। फिर वो प्रोडक्ट्स हो, फिर हमारा प्लान हो, जैसे हमने फास्ट ट्रैक उसमें ऐड किया, या फिर इस साल का इंसेंटिव प्रोग्राम हो, हमेशा हम उम्मीद से दुगना आपको देते रहेंगे। और उसी तरह नेटसर्फ के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी, जो कोई मिले वो कहता है मंदी है मंदी है। मैं बोला नेटसर्फ में आके देखो, मंदी की बात करना गंदी है, गंदी है। और यही नेटसर्फ की नींव है। आज मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज हमारे बीच में नेटसर्फ की पहली फीमेल करोड़पति को स्टेज पर देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आज पहली कैप लगते लगते 8-10 साल हो गए थे। 10 महीने में हमारे बीच में MBA करके, विदेश में नौकरी करके अपना खुद का बिजनेस चलाने वाले इंसान ने अपने परिवार के साथ आए हैं और 10 महीने में कैप अचीव करके दिखाई। यह नेटसर्फ की ताकत है। पर इन सबसे बड़ी जो उम्मीद से दुगना मिलता है,
आप नेटसर्फ में बिजनेस करने आते हो और आपको नेटसर्फ में परिवार मिलता है, यह नेटसर्फ की ताकत है। एक दूसरों के खुशी में खुशी देखना, यह नेटसर्फ की ताकत है। उम्मीद से दुगना तो हम दे रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन हम लाएंगे कैसे? क्योंकि नेटसर्फ परिवर्तन का नाम है। हमने हमेशा परिवर्तन किया है। किसानों के खेती करने के तरीके में परिवर्तन किया है, लोगों के सेहत को बेहतर करने में परिवर्तन किया है, आपके त्वचा को और सुंदरता को निखारने का परिवर्तन किया है, आपके घर से केमिकल्स को दूर करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से घर साफ करने का परिवर्तन किया है, और आपकी सुंदरता निखारने के लिए रंगदे ने परिवर्तन किया है। और रंगदे ने सिर्फ आपकी सुंदरता निखारने का परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि उसके साथ किसी महिला के जिंदगी में भी परिवर्तन किया है। तो नेटसर्फ परिवर्तन का नाम है। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक अध्यापक अपने क्लास में आए और उन्होंने एक मेंढक को लिया। एक उन्होंने बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला और मेंढक को उसमें डाल दिया। तो मेंढक खेलने लगा, उसे आनंद आ रहा था। कुछ देर बाद उस अध्यापक ने उस बर्तन को गैस पर रखा। गैस पर रखा और थोड़ी आंच बढ़ाई। मेंढक को थोड़ी गर्मी हुई, बट फिर उसने अपने आप को उस तापमान के अनुकूल बना दिया, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वो उसमें एंजॉय करने लगा। फिर उस अध्यापक ने, प्रोफेसर ने आंच थोड़ी और बढ़ाई, तापमान थोड़ा और बढ़ाया। मेंढक फिर से अपने आप को एडजस्ट करने में लग गया और फिर से उसमें खेलने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे वो प्रोफेसर आंच बढ़ाते गए और फिर उन्होंने सबसे तेज आंच कर दी। इस बार मेंढक अपने आप को उस तापमान के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस एडजस्ट करने के चक्कर में वो अपनी तैरने की और वो अपनी छलांग लगाने की ताकत खो चुका था। वो मेंढक ने कोशिश की, हाथ पांव मारे, लेकिन वो मेंढक मर गया। तो फिर उस अध्यापक ने उन विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से पूछा कि इस मेंढक की मौत क्यों हुई है? तो स्टूडेंट्स ने कहा, मेंढक की मौत पानी गर्म करने की वजह से हुई है। तो उस अध्यापक ने कहा कि गलत, मेंढक की मौत परिवर्तन के अनुसार न बदलने से हुई है और उसके प्रतिकूल न रहने से हुई। इसी तरह नेटसर्फ में, क्योंकि समय के अनुसार हमें अपने आप में परिवर्तन करना जरूरी है। आपने मेरा पहला स्पीच देखा होगा तो मैं क्लीन शेवन था बट मैं इस परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। बट हमें अपने आप को ट्रेन करते रहना चाहिए, हमें अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे प्लान में, हमारे ट्रेनिंग में, अगर आज आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है, इसके अनुसार आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, आप आपकी काबिलियत को बढ़ाएंगे, तब जाके आप दुनिया में परिवर्तन ले आएंगे। और इसी के लिए हमें परिवर्तन का दामन थामना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ काबिल होना काफी है? क्योंकि सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, उस काबिलियत का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। आप इधर आते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन उस परिवर्तन का अगर आपने सही उपयोग नहीं किया तो उसकी कोई मायने नहीं है, उसका कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए भी मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक पेड़ के नीचे ऊंट की जोड़ी बैठी हुई थी, मां बेटे की जोड़ी बैठी हुई थी। उस बेटे ने मां से पूछा कि मां, हमारे पीठ पर यह हम्प क्यों होता है, ये टीले जैसा क्यों होता है? तो उसने कहा कि हम रेगिस्तान में रहते हैं और हमें रेगिस्तान में पानी हर समय नहीं मिल सकता और इसीलिए हम इसमें पानी स्टोर करते हैं, इसलिए हमारे ये बॉडी में ये हम्प रहता है।
फिर उस बच्चे ने पूछा कि माँ, ये हमारे पैर ऐसे लंबे लंबे और नीचे से गोल क्यों होते हैं? तो माँ ने कहा, हम रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में चलने के लिए हमारे पांव ये लंबे लंबे और गोल होते हैं ताकि हम उस रेती में चल सके। फिर उस बेटे ने अपनी मां से पूछा कि मां, कि मेरी जो आई लैशेस है ये इतनी बड़ी क्यों है, मुझे इससे दिक्कत होता है। तो उस मां ने कहा कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में रेत का तूफान आता है और उस तूफान से बचने के लिए हमारी ये आई लैशेस बड़ी है ताकि हम रेगिस्तान में तूफान में अपने आप को, अपनी आंखों को बचा सके। तब उस बेटे ने मां से कहा कि हमारा हम्प है ताकि रेगिस्तान में हम रहते हैं तो पानी स्टोर कर सके, प्यास लगे तो। हमारे पांव लंबे और नीचे से गोल है ताकि हम रेगिस्तान में रेती में ठीक से चल सके। और हमारी आई लैशेस बड़ी है कि ताकि रेगिस्तान में अगर रेत का तूफान आए तो हम अपने आप को उससे बचा सके। तो मां, हम रेगिस्तान में क्यों नहीं रहते, ये प्राणी संग्रहालय में, ये जू में क्यों रहते हैं? उसी तरह अगर आप आपकी काबिलियत को रेगिस्तान में नहीं ले जाओगे और एक प्राणी संग्रहालय में रखोगे तो आपके इस काबिलियत का क्या फायदा? आपको आपके इस काबिलियत को अपने टीम के हर व्यक्ति तक ले जाना है और उस व्यक्ति को काबिलियत देने के बाद फील्ड पर ले जाना है, तभी आपके काबिलियत का कोई मायने रखता है। सिर्फ काबिल होना काफी नहीं, काबिलियत का सही इस्तेमाल करना, उसको सही दिशा में ले जाना, तभी उस काबिल होने में मतलब है। टीम के हर व्यक्ति तक हमें पहुंचना है और हमें उसमें परिवर्तन लाना है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति हमारे लिए मायने रखता है। इसके बारे में भी एक कहानी आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। एक पार्क था, उसमें छोटा तालाब था। एक महाशय उसमें हमेशा संडे को जॉगिंग करने जाते थे और वो जब भी संडे को जॉगिंग करने जाते थे तो देखते थे कि तालाब के पास एक महिला बैठी है, उसके पास एक छोटा पिंजरा था और वो हमेशा हर इतवार को उस महिला को उस तालाब के पास देखता था। एक बार उसकी उत्सुकता बढ़ी और वो महिला के पास गया तो उसने देखा कि वो महिला के पास उस पिंजड़े में 3 कछुए थे और एक कछुआ उस महिला के हाथ में था और महिला उस कछुए का जो कवच है, उसका शेल है, उसे ब्रश से, साबुन से उसे धो रही थी, उसे साफ कर रही थी। इस पर उस महाशय ने उस महिला से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उस महिला ने कहा कि ये जो कछुआ है, इसका जो कवच है, जब ये पानी में रहता है इस पर फंगस जम जाता है, एल्गे जम जाती है, मैल जम जाता है और उसकी वजह से इसका कवच कमजोर हो जाता है। उस कछुए की तैरने की ताकत कम हो जाती है, उसे धूप से सहने की ताकत कम हो जाती है क्योंकि उसका कवच कमजोर हो जाता है। यही नहीं, इससे कवच इतना कमजोर हो सकता है कि वो टूट के इसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हर रविवार को मैं आती हूं और इन कछुओं को साफ करती हूं। तो इस महाशय ने कहा, लेकिन ऐसा तो तालाब में रहने वाले, ऐसे कई तालाब है इस दुनिया में। उसने कहा, हाँ कई तालाब है, उस तालाब में रहने वाले हर कछुए की यह समस्या होगी। उसने कहा, हर कछुए की यह समस्या है। तो जब हर कछुए की यह समस्या है तो तुम अकेले 4 कछुए को साफ करके क्या बड़ी बात कर लोगे? तब उस बुजुर्ग महिला ने हंस के कहा कि ये जो मेरे हाथ में कछुआ है ना, अगर ये बोल पाता तो वो आपसे कहता कि इसे साफ करने से उसके जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने में फर्क पड़ता है और हमें उन तक पहुंचना चाहिए। आप सोचोगे मेरे टीम में इतने लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो कि जब आप उस तक पहुंचोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे तो क्या फर्क पड़ता है।
क्योंकि नेटसर्फ में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि नेटसर्फ की नींव इसी बात पर रखी गई है कि हम एक बिजनेस नहीं है, हम एक परिवार है, और परिवार में हर व्यक्ति के लिए हमारा दिल धड़कता है और हर व्यक्ति से हमें फर्क पड़ता है। और इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो हमारी आशिकी है, अपने टीम में भी ऐसी ही आशिकी बनाए रखिए। अपने टीम में भी आप उम्मीद से दुगना अपने टीम वालों को दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं वो उम्मीद से दुगना आपको देंगे। अपने आप में परिवर्तन लाते रहिए, अपने टीम में परिवर्तन लाते रहिए। उस परिवर्तन के बाद जो काबिलियत है उसका सही इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पर कीजिए। और सबसे आखिर में हर व्यक्ति की कदर कीजिए, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। इसी के साथ हमारा क्या टारगेट है केतन, प्रदीप, इंटरनेशनल का 4000। तो क्या मैं उम्मीद से दुगने की आशा कर सकता हूं आपसे? 4000 नहीं, 8000 लोगों को ले जाने का टारगेट रखते हैं हम, क्योंकि नेटसर्फ में हमेशा उम्मीद से दुगना होता है। अपने टीम के साथ आपके सपने पूरे हो और इस युद्ध के मैदान में आप हमेशा सफल हो, यही मेरी कामना है। और जाते जाते कुछ पंक्तियां आपको अर्ज करना चाहता हूं कि धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू। रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू। सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। जय हिंद, जय नेटसर्फ।